हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एसएससी एमटीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग का स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, सेकेंड थिंग, आज जो है जितने भी एग्जाम में आए थे आइटम्स फ्रेज, ठीक है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल से आपको एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट आइटम फ्रेज, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स, उसका एक एक वीडियो कल से या परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में पैरेलल आपको जीएस और मैथ के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज जो है हम दो एग्जाम का, पहला एग्जाम जो 23 फरवरी 2014 को हुआ था उसका आइटम्स एंड फ्रेज है इसमें। ठीक है, सेकंड 20 फरवरी 2011, सिंपल सिंपल थे इसलिए दोनों एक साथ ले लिया। ठीक है, दोनों एग्जाम का डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अराजकता, एनार्ची होता है इसका। ठीक है, अराजकता। ठीक है, म्यूटनी मीन्स क्या होता है, देखिए म्यूटनी मीन्स होता है एन ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द, देखिए रिबेलियन मीन्स क्या होता है, विद्रोह। रिवोल्ट मीन्स भी विद्रोह होता है और इसके मीन्स म्यूटनी मीन्स भी विद्रोह ही होता है। ठीक है, एनार्ची मीन्स अराजकता। द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से क्या फैलता है, अराजकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, एनार्ची। अब देखते हैं इन तीनों विद्रोह का अलग अलग यूज कैसे करते हैं। पहले देखते हैं म्यूटनी, एन ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द प्रॉपर अथॉरिटीज स्पेशली बाई सोल्जर और सेलर्स अगेंस्ट देयर ऑफिसर। ठीक है, तो जैसे जब कोई सोल्जर्स का एक ग्रुप मिलके, जैसे भी शायद टर्की में हुआ था क्या कुछ दिन पहले, सोल्जर्स का एक ग्रुप मिलके अपने बड़े ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसको किस तरह के विद्रोह की श्रेणी में रखते हैं, म्यूटनी। वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, MUTINY वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब रिबेलियन और रिवोल्ट में क्या अंतर है, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अच्छा ये देख लीजिए, anarchy means a state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling system। ठीक है, तो ये तुम्हें बता दिया कि anarchy means अराजकता होता है। अब देखते हैं रिबेलियन और रिवोल्ट। देखिए, अ रिबेलियन इज ऑर्गेनाइज। पहली बात, जो रिबेलियन का जब भी कोई चीज, कोई विद्रोह ऑर्गेनाइज होगा तो वहां पे हम रिबेलियन का यूज करेंगे। ठीक है, रिवोल्ट का यूज कहां पे करेंगे, जहां पे ऑर्गेनाइज नहीं हो, जरूरी नहीं हो। ठीक है, कैन बी स्पॉन्टेनियस एंड चॉटिक, एक बैग हो जाए। ठीक है, जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो शुरू में ऑर्गेनाइज नहीं था, वो एक झटके से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो वहां पे रिवोल्ट का यूज होगा और रिबेलियन का कहां पे यूज होगा, जो काफी ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, अब एक वर्ड आता है आपका अपराइजिंग। ठीक है, इसका भी मतलब विद्रोह ही होता है। इसका यूज कहां पे होता है, अपराइजिंग टिपिकली हैज ब्रॉड सपोर्ट वाइल अ रिबेलियन और रिवोल्ट में बी इंस्टिगेटेड बाय अ स्मॉल माइनॉरिटी। ठीक है, रिबेलियन और रिवोल्ट का यूज कब होता है, जब स्मॉल में हो। ठीक है, अपराइजिंग का यूज कब करेंगे, जब बहुत बड़ा ब्रॉड सपोर्ट हो, जैसे गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था बहुत बड़ा सपोर्ट था। ठीक है, और एक वर्ड और है उसी से रिलेटेड, क्या, इंसर्जेंसी। ठीक है, इज डन बाई एन ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप रेदर देन द पॉपुलेशन एज अ होल। ठीक है, ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा होता है। आर्मी फोर्स कर सकते हैं, टेरर फोर्स जैसे ISIS। ठीक है, तो वो तो आतंक के श्रेणी में आ गया, लेकिन उसी तरह का एक ग्रुप। ठीक है, अब देखिए अ रिवोल्ट का यूज कहाँ, एक एग्जांपल देते हैं, द बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, जो हुई थी वो एक रिवोल्ट थी। ठीक है, सिज ऑफ बोस्टन रिबेलियन था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, ठीक है, वो अपराइजिंग था। ठीक है, और इंसर्जेंसी मीन्स FARC इन कहां पे हुआ था, कोलंबिया में। ठीक है, तो अगर आपको जैसे बोस्टन टी पार्टी शायद पता हो शायद ना पता हो, डिपेंड ऑन योर हिस्ट्री। ठीक है, जो भी वर्ड यूज किया हो तो इसको एक बार आप सर्च करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखते हैं,
अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे प्लांट को प्रिजर्व मतलब बचा के रखा जाता है जिससे वो खराब उराब ना हो, ठीक है। प्लांटेशन क्या होता है, देखिए प्लांटेशन खेत को कहते हैं, जहां पे खेती करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, प्लांटेशन, ठीक है। अ प्लांटेशन इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड वेयर वन क्रॉप इज स्पेसिफिकली प्लांटेड। जैसे आपका चाय का बागान, ठीक है, चाय सबसे ज्यादा कहां पे होती है, असम में, ठीक है। तो उस एरिया को चाय, केवल चाय ही वहां पे पैदा की जाती है, तो उसको प्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। अब करते हैं फ्रेम यार्ड। देखिए फ्रेम क्या यार्ड क्या होता है, जैसे आपका ये खेत है, उसके चारों तरफ से आप एक बाउंड्री कर देते हैं, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, फ्रेम यार्ड, ठीक है। अ यार्ड सराउंडेड बाय फर्म बिल्डिंग्स, ठीक है, खेत के पास का घेरा हिंदी में, ठीक है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस ऐसी जगह होती है जैसे छत के ऊपर कुछ लोग पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से घेर देते हैं, या अलग से एक घर ही बनाते हैं जिसको चारों तरफ से शीशे से घेर के और उसमें एसी उसी लगा के, मतलब अगर ठंडी गर्मी उसको मैनेज करते हैं। अ ग्लास बिल्डिंग इन विच प्लांट दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर आर ग्रोन, ठीक है, छोटे पेड़ों को हरा रखने का घर, ग्रीन हाउस। तो क्वेश्चन क्या था, अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, आंसर क्या होगा, ग्रीन हाउस, ठीक है। अब ये देखिए ये वर्ड है प्लेंटेन, और यहाँ पे क्या है, प्लेनेटेशन, ठीक है, उस पर्टिकुलर लैंड को प्लेनेटेशन कहते हैं। प्लेंटेन मीन्स देखिए क्या होता है, ये एक पेड़ की प्रजाति के बारे में बात कर रहा है। अ लो ग्रोइंग प्लांट विच टिपिकली हैज अ रोसेट ऑफ लीव्स, मतलब बड़ी बड़ी लीव एंड स्लेंडर ग्रीन फ्लावर स्पाइक। केले का पेड़ देखें, ये केले के पेड़ का ही बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है, मतलब आप देखे होंगे छोटी छोटी मछलियां समुद्र के अंदर एक साथ एक झुंड में टहलती हैं, घूमती हैं इधर उधर। तो ये पूछ रहा है उनको एक वर्ड में क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, लिटर, ट्रोप, स्वाम, सोल, ठीक है। लिटर देखिए रबिश सच एज पेपर, केन एंड बोतल, मतलब खराब चीजें लाइक पेपर, केन एंड बोतल लेफ्ट लाइंग इन एन ओपन और पब्लिक प्लेस, तो उस जगह को क्या कहेंगे, लिटर, ठीक है। ट्रूपे देखिए ये ग्रुप होता है पूरा, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ डांसर, एक्ट्रेस और अदर एंटरटेनर हु टूर टू डिफरेंट वेन्यूज। देखिए जो डांसर उनसर का ग्रुप होता है जो जगह जगह नाप के डांस करते हैं, एक्ट्रेस जो एक्टिंग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपके गांव में कभी कभी मंडली आती होगी, रामलीला होता होगा, ठीक है, तो वो रामलीला का एक ग्रुप हो गया, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, ट्रुप्पे, ठीक है। हिंदी में आप लोग मंडली कहते हैं, ठीक है। स्वाम देखिए जो आप दीपावली के टाइम देखते होंगे बहुत सारे कीड़ों का झुंड एक साथ आ जाता है, ठीक है, बहुत एकदम डेंस कीड़े उड़ते रहते हैं। अ लार्ज ऑफ डेंस ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, उनको क्या कहते हैं, स्वाम, ठीक है। और शाउल, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो क्वेश्चन ये पूछा था, इसका आंसर क्या होगा, SHOAL, ठीक है। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, ठीक है, अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना को क्या कहते हैं। असाइन को क्या कहते हैं, किसी को किसी के जगह पे रखना, किसी के जगह पे नहीं रखना, किसी पोस्ट पे रखना, ठीक है। असाइन मतलब वो वहां पे एलोकेट किया गया है जॉब या ड्यूटी के लिए, तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। असाइन मीन्स क्या, ठीक है। डेलीगेट, अब डेलीगेट देखते हैं, सॉरी इस वर्ड को बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधि होना, ठीक है। अ रिप्रेजेंट एन अमेरिकन फर्म, आई रिप्रेजेंट एन अमेरिकन फर्म, मैं एक अमेरिकन फर्म को प्रतिनिधि हूं, मतलब रिप्रेजेंट करता हूं उसको कि मैं कैसा हूं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। और ये तो पता ही होगा आप लोग को, डेजिग्नेट। अब आते हैं, अपॉइंट समवन टू अ स्पेसिफाइड ऑफिस और पोस्ट, ठीक है, किसी को किसी पर्टिकुलर जगह पे अपॉइंट करना, या किसी का जैसे सबका अपना डेजिग्नेशन होता है ना, ये वर्ड उसी से बना है, डेजिग्नेट, ठीक है। अब आ जाते हैं डेलीगेट पे, डेलीगेट टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, ठीक है। डेलीगेट मीन्स क्या होता है कि अपने जगह पे अपनी जो आपके पास अथॉरिटी है वो किसी और को देना, अपनी जगह पे उसको रखना, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, पीएम डेलीगेटेड सम ऑफ हिज पावर्स टू डिप्टी पीएम बिफोर लीविंग फॉर अ फॉरेन टूर। ठीक है, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, डेलीगेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होगा कि दो पार्टी के बीच में जो डिफरेंस या जो भी झगड़े हैं उनको सेटल करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटरमीडिएटरी। ठीक है, जो इंटरमीडिएट होता है, जो दोनों के बीच का होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे जज क्यों नहीं हो सकता, जज का भी क्या काम होता है, जब दो लोग के बीच में झगड़ा होता है तो वो लोग कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पे उनका मामला सुलझाया जाता है, तो जज भी तो हो सकता नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएटरी इनफॉर्मल है, जज फॉर्मल है। जब तक दो लोग के बीच में झगड़ा नहीं होगा उसको पुलिस पकड़ेंगे नहीं, जब तक केस आप फाइल नहीं करेंगे तब तक जज नहीं सुलझा सकता। ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएटरी जो होता है वो सुलझा सकता है। तो इसका क्या, वन हु इंटरवेंस, जो दो के बीच में घुस जाए, ठीक है, बिना कुछ उनसे जाने पहचाने, बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, तो उनको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएटरी। ठीक है, अब देखते हैं कॉलोनाइजर। ठीक है, कॉलोनाइजर क्या होता है, एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट से मतलब क्या हो गया, देखिए म्यूजिक शो, इस समय बहुत म्यूजिक रियलिटी शो चल रहा है, आप एनटीवी, जी टीवी, सोनी टीवी कहीं भी देखते होंगे, तो वहां पे कुछ जज बैठे रहते हैं उनको जज करने के लिए। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, कॉलोनाइजर। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर उस डांस को ही जज करने के लिए बैठे हैं, जज उनको नाम दिया गया है, वो एक्चुअली में वो जज नहीं है जो न्याय करता है। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट हैं किसके लिए, एक म्यूजिक फील्ड के लिए या एक मैटर ऑफ टेस्ट के लिए। ठीक है, अ कॉलोनाइजर ऑफ म्यूजिक, तो उनको क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ठीक है, एक आवाज जो सुनी नहीं जा सकी, तो अनहियर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं। ठीक है, फेंट मीन्स क्या हो जाना, बेहोश हो जाना, फेंट मीन्स क्या होता है, बेहोश हो जाना। ठीक है, फीलिंग वीक एंड डिजी एंड क्लोज टू लूजिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब बेहोश हो जाना या कमजोर महसूस करना। ऑडिबल, ऑडिबल मीन्स सुनाई, जो चीज सुनाई देती है वो ऑडिबल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुनाई न दे उसको क्या कहेंगे, इनऑडिबल। ठीक है, अच्छा, ऐसे एक दो वर्ड हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, मैंने दो ही वर्ड लिए, बाद में इसका पूरा एक लेक्चर बना दूंगा 15-20 वर्ड का, लेकिन वो दो वर्ड तो बहुत पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए। जैसे पहला वर्ड क्या है, इनफ्लेमेबल, मीन्स क्या होता है, दैट कैन कैच फायर इजिली। देखिए फ्लेमेबल समझ के ये मत आप कर दीजिएगा कि जो फायर को पकड़ ना सके, इसका मतलब उल्टा होता है, दैट कैन कैच फायर इजिली। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल। ठीक है, दूसरा इंडिफटिजेबल, स्पेलिंग क्या है, INDEFATIGABLE। ठीक है, वन हु कैन नॉट गेट टायर्ड, क्या होगा, वन हु कैन नॉट गेट टायर्ड। ठीक है, जो जल्दी न थके, तो इसको आप कहां से निकाल सकते हैं, यहां से, ये वर्ड देखिए, फैट है, ये देखिए फैट, मोटे, तो मोटे लोग जल्दी थक जाते हैं, तो इसका उल्टा कर देते हैं, इंडिफैटिजेबल, मतलब वन हु कॉन्ट गेट टायर्ड, जो जल्दी न थके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, इनऑडिबल, अनेबल टू बी हियर्ड, इनऑडिबल पल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, इनऑडिबल पल्सेस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ठीक है, हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, तो ये तो सबको पता होगा, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से क्या आती है, सुनामी। ठीक है, along high sea wave caused by an earthquake or other disturbance। ठीक है, टोर्नेडो वायलेंटली रोटेटिंग वाइंड्स। ठीक है, जब हवा एक बैग ऐसे तेजी से चलता है धरती पे, तो इसको क्या कहते हैं, टोर्नेडो। ठीक है, ये ऐसे इस आकार का होता है। हरिकेन, ये तो सिंपल है, अ स्टॉर्म विथ वायलेंट वाइंड इन अ पर्टिकुलर आर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द कैरिबियन,
ज्यादातर हरिकेन कहाँ पे आता है? कैरिबियन एरिया में, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है, साइक्लोन पता ही। नेक्स्ट देखते हैं लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाता है। लेकिन अगर केवल लाइबल का अर्थ देखेंगे तो क्या होगा? जिम्मेदार। केवल अगर इसकी बात करते हैं अकेले तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? जिम्मेदार। लेकिन यहाँ पे लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, जो आराम से क्या हो जाए? टूट जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ट्रांसलूसेंट, ब्रिटल, अनहेल्दी, ओपेक, ठीक है। तो देखते हैं ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट, जिससे हल्का हल्का दिखाई दे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हर ब्यूटीफुल ट्रांसलूसेंट स्किन, ठीक है। ब्रिटल मीन्स फ्रेजाइल, देखिए ये इसका सिनोनिम्स है। फ्रेजाइल मीन्स भंगुर, यही इसका आंसर भी होगा, जो आसानी से टूट जाए, टूटने योग्य, ठीक है। हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक इजिली, ठीक है। अनहेल्दी आपको पता ही होगा। ओपेक मीन्स जो दिखाई ना दे, जिसके आर पर देखा ना जा सके। नॉट एबल टू बी सीन थ्रो, ठीक है, एग्जाम्पल। या नॉट ट्रांसपेरेंट भी उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ लिस्ट ऑफ थिंग टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, ठीक है। मीटिंग के दौरान जो चीजें डिस्कस की जाती है, अ लिस्ट ऑफ थिंग, उनको क्या कहते हैं? देखिए माइन्यूट तो कहेंगे नहीं, आप हटा दीजिए तुरंत। डेटा भी नहीं होगा। आपके पास बचा दो चीज, इशू एंड एजेंडा। जब इनफॉर्मल वे में बात होगी, मतलब कंपनी की बात नहीं होगी, मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। चाय की दुकान पे चर्चा कर सकते हैं आप, तो वहां पे कौन चीज डिस्कस किया जाएगा? इशूज, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होता है? एजेंडा डिस्कस करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा अ लिस्ट ऑफ थिंग टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, तो मीटिंग के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? एजेंडा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड्स, ठीक है। तो ये आप सभी लोग को पता होगा, उसको क्या कहेंगे? पॉलीगन, ठीक है। ऑक्टागन 8 साइड्स होते हैं, हेक्सागन 16 साइड, पेंटागन 5 साइड, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें। लाइक,